सरकार सुशासन की सरकार है। अब गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। कोई भी अपराधी हो, चाहे ऊपर रहे, चाहे धरती पे रहे, चाहे पाताल में रहे, अब बच नहीं पाएगा। बुलेट का जवाब बुलेट से ही मिलेगा। अरे यही से फिरौती होता था मुख्यालय से तेजस्वी जी के घर। तो राहुल जी के पूरे खानदान का ये प्रवृत्ति है कि कौन सा नया बंदी कर रहे हैं। कुछ बर्बाद करेंगे बिहार को, कुछ विनाश करेंगे, कुछ झगड़ा करेंगे, कुछ ईंटा पत्थर चढ़वाएंगे। यही काम ही है इन लोग का। इन लोग के पास पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर सियासत तेज हो गई है। राज्य के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो बुलेट चलाएगा वो बुलेट खाएगा। साथ ही उन्होंने विपक्ष खासकर आरजेडी पर खूब निशाना साधा है। तेजस्वी के एक बयान पर कि वह किसी भी समाचार पत्र को गांव में घुसने नहीं देंगे, उस पे उन्होंने क्या कहा, आइए उन्हें सुनते हैं। जो तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि कोई भी समाचार पत्र जो है गांव में अब हम घुसने नहीं देंगे, क्या प्रेस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है? तो भाई तो इमरजेंसी लगा था तो इंदिरा गांधी नहीं बंद करा देती। आप लोग तो मीसा में सबको जेल में बंद कर देती। तो अब इंदिरा गांधी बेचारी खत्म होगी और राहुल जी के साथ इनका हो गया है तेजस्वी जी का, तब वो भी आपको बंद करना चाहते हैं। भाई आप लोग होशियार रहिएगा, आप लोग देखिएगा। हम तो यही आग्रह करेंगे और तेजस्वी जी भी आग्रह करेंगे कि मेरे मीडिया के बंधु भारत के चौथे स्तंभ में, इनको तो कम से कम बंद मत करिए, बाकी लोगों को बंद करिए। आपको बंद करने की आदत है। पहले तो किडनैपिंग इंडस्ट्री चलता था। अरे यही से फिरौती होता था मुख्यालय से तेजस्वी जी के घर से। तो अब आपको बंद करना चाह रहे हैं, तो आपके माध्यम से उनसे मेरा आग्रह होगा कि मेरे मीडिया बंधु जो डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ हैं उनको बंद नहीं करें। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने शहाबुद्दीन अमर रहे ऐसा भी कहा था। इस पे भी चर्चाएं तेज हो गई थी। इस बारे में भी जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा तो उन्होंने क्या प्रतिक्रियाएं दी और क्या कहा, वो भी जान लीजिए। शहाबुद्दीन अमर रहे तो कैसे देखते हैं इसका? भाई अब देखिए, उनका है नारा, वो किसी का लगा सकते हैं। वो तो नारा अकबर जिंदाबाद कर सकते हैं, अकबर अमर रहें, अलाउद्दीन खिलजी अमर रहें, ये सब बोल सकते हैं। उनको बोलने के लिए कौन मना किया है? वो बोलते रहें। लेकिन इतना ज़रूर याद रखें तेजस्वी जी कि छोटी सी राजनीति के लिए, एक छोटा स्वार्थ के लिए देश का सम्मान, देश के आन और बान और राष्ट्रीयता पे कोई उनके भाषण से कोई तबका आहत नहीं हो, देश का जो छवि है वो ख़राब नहीं हो, बिहार का जो छवि है वो ख़राब नहीं हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा राजनीति करिए। राजनीति तो फ्रीडम डेमोक्रेसी है, सबको राजनीति करने का इजाज़त है। लेकिन राजनीति करने में बिहार फर्स्ट रखिए, नेशन फर्स्ट रखिए। उसके प्रति कोई ऐसा जवाब नहीं दीजिए, कोई ऐसा वक्तव्य नहीं दीजिए अपनी छोटी सी स्वार्थ के लिए कि उसमें बिहार भी आहत हो और देश भी आहत। संतोष सिंह ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए क्या कहा, जान लीजिए। हाँ भाई, उनको तो बंद करने की ही इच्छा रही है, उनकी माता का भी, उनको पिता का। वो तो भारत को बंद करके अभी तक रखे थे। तो मोदी जी आए तो भारत का नाम पूरे दुनिया में वैश्विक मंच पे आया। तो राहुल जी के पूरे खानदान का ये प्रवृत्ति है कि कौन सा नया बंदी कर रहे हैं। कुछ बर्बाद करेंगे बिहार को, कुछ विनाश करेंगे, कुछ झगड़ा करेंगे, कुछ ईंटा पत्थर चढ़वाएंगे। यही काम ही है इन लोग का। इन लोग के पास कोई न योजना है, न बिहार के लिए कोई ममता है, न बिहार के लोगों के प्रति कोई भला सोच है। तो अब बंदी कराएंगे, लाठी चलवाएंगे, और क्या कर सकते हैं। गोपाल खेमका मर्डर के बारे में जब उनसे बात किया गया तो उन्होंने कहा कि गोली का जवाब अब गोली से मिलेगा, कोई भी अपराधी कानून से बड़ा नहीं। बिल्कुल, अब ये सरकार सुशासन की सरकार है। अब गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। कोई भी अपराधी हो, चाहे ऊपर रहे, चाहे धरती पे रहे, चाहे पाताल में रहे, अब बच नहीं पाएगा। बुलेट का जवाब बुलेट से ही मिलेगा। प्रवासी मजदूर योजना के बारे में भी बात हुई और संतोष सिंह ने कहा कि हर जरूरतमंद को मदद मिलेगा। पोर्टल को 15 मार्च से ही शुरू कर दिया गया है और काफी मात्रा में रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि श्रम से ही बिहार विकास की ओर बढ़ सकता है। ये तो 15 मार्च को ही हम लोग प्रवासी मजदूर योजना पोर्टल लॉन्च किए हैं। अभी तक उस पर 6.5 लाख रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। 6 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुका है। स्वतः उसका भी हम लोग कर लिए हैं। और दुर्घटना में जो प्रवासी दुर्घटना योजना है, उसी पोर्टल के माध्यम से हम लोग पैसा भी देते हैं। अगर अभी आज भी अगर
किसी परिस्थिति में अगर मेरे प्रवासी जो हैं, प्रवासी जो मजदूर हैं, किसी दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है तो पोर्टल नहीं भी है तो उनको फिजिकल वेरिफिकेशन करके, मेरे एलयू हैं, एलसी हैं, डीएलसी हैं, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करके प्रवासी दुर्घटना योजना का जो लाभ है उस तक पहुंचाते हैं। श्रमिक की सेवा करिए, गरीब की सेवा करिए, तो आपकी उन्नति होगी और बिहार एक विकसित बिहार बनेगा जब मेरे श्रमिक की सेवा करेंगे, श्रमिक योजनाओं को लाभ पहुंचेगा। बिना श्रमिक का कुछ होने वाला नहीं है। अगर कोई कहता है कि बिना श्रम के कोई विकसित बिहार और विकसित भारत का कोई सपना देख रहा है, वो बिल्कुल निराधार और बिल्कुल गलत है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार और माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सरकार संकल्पित है और श्रम संसाधन विभाग भी संकल्पित है कि आने वाले दिनों में बिहार का मेरा कोई श्रमिक ऐसा नहीं बचे जिसके यहाँ सरकार की लाभ की योजना नहीं पहुँचे। पहले आधार कार्ड था, आधार कार्ड दे दीजिए, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अब आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लगेगा और श्रमिक के पूरे फैमिली का जो उनके मेंबर हैं उनका भी आधार जो है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के साथ होगा, ताकि पूरी पारदर्शिता रहे। डीबीटी के माध्यम से सभी योजनाओं का लाभ बेनिफिशियरी तक पहुँचे, ये काम हो, ये उनके किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। और आपको बताते हुए खुशी हो रहा है कि पिछले हम लोग 1 साल के अंदर 7,7.5 लाख नए हमारे कामगार श्रमिक का रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये अपने आप में एक मिसाल है। ये अभी तक के वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक है और 1% सेस कलेक्शन जो रहा है अभी तक पूरे बिहार में, अभी तक जब तक ये डिपार्टमेंट से और आज तक सबसे सर्वाधिक 1% सेस का भी कलेक्शन रहा है। ये आप मेरे डिपार्टमेंट के सभी पदाधिकारी, सभी लोगों के प्रयास के चलते इस जगह पे हम लोग पहुँचे हैं। आगे आने वाले दिनों में हम लोग चाह रहे हैं कि BOCW वर्कर का एक भी वर्कर अगर आज भी छूटा है तो आने वाले दिनों में किसी भी स्थिति में टेक्नोलॉजी में और इसको रिफाइन करके, ताकि एक मेरा BOCW का वर्कर ये नहीं करे। उसमें इस पोर्टल पे आने वाले दिनों में हम लोग ये भी करने जा रहे हैं कि कोई भी सरकार से संवाद करना चाहे, कोई भी श्रमिक है तो उस पोर्टल पे जाके अपनी संवाद कर सकता है, जिससे सरकार को पता चले सरकार की जो योजना श्रमिक के बारे में जो करना है। सरकार भी उस पोर्टल पे जाके डायरेक्ट, बीच में कोई भाया मीडिया नहीं रहेगा, अपने 34 लाख श्रमिक के परिवार से डायरेक्ट रूबरू होने का भी इसमें हम लोग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। आने वाले 3 महीने में वो भी हम लोग पूरा कर लेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।